मालव देश का राजा इंद्रद्युम्न विष्णु पूजा में आकृष्ट होकर विष्णु प्रतिमा की खोज में अपने दूतों को चारों ओर भेज दिए थे, परंतु 3 दिशाओं से विष्णु प्रतिमा न पाकर दूतों ने लौट आए। परंतु पूर्व दिशा में गए ब्रह्मदूत विद्यापति चलते चलते सबर गांव में पहुंचे थे। सबर राजा विश्वासु का अनुपस्थिति के कारण उनके कन्या ललिता ने नवागत अतिथि का आदर सत्कार भी किया था। उसके बाद विश्वासु ने अनुरोध से विद्यापति वहां कुछ दिन ठहरे थे। सब दिन विश्वासु सवेरे उठकर जंगल को जाते थे और शाम तक लौट आते थे। एक दिन विद्यापति ललिता को पूछा, सवेरे शाम तक तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? उत्तर में ललिता ने कहा कि पिताजी जंगल में नीलधाम नील माधव जी की पूजा के लिए जाते हैं। इसे सुनकर विद्यापति अपने मन में सोचा कि यह वही विष्णु प्रतिमा होगी। यह सोचकर नील माधव जी को दर्शन के लिए ललिता से पूछा तो ललिता ने कहा कि पिताजी किसी को नीलधाम माधव को दर्शन नहीं कराते। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद विद्यापति ने सोचा कि अगर मैं ललिता से शादी कर लूँगा तब जाके मैं नील माधव को दर्शन कर पाऊंगा। इस मतलब से वह ललिता से प्रेम करके शादी का प्रस्ताव रखा था। ललिता अपने पिताजी को विद्यापति के साथ शादी करने की बात की थी, क्योंकि ललिता विश्वासु का एक लौती कन्या थी। इसीलिए कन्या की अभिलाषा पूरी करने के लिए विद्यापति से विवाह कर दिए थे। विवाह के कुछ दिन पश्चात विद्यापति ललिता को नील माधव जी की दर्शन करने के लिए मांग की। जब ललिता ये प्रस्ताव लेकर अपने पिताजी से कहा तो वे पहले साफ इनकार कर दिए थे, परंतु बाद में अपनी एकलौती बेटी की हठ से एक शर्त पर राजी हो गए थे। शर्त यह थी कि उनकी दर्शन तो करा देंगे लेकिन रास्ता नहीं दिखाएंगे। जाते समय विद्यापति अपनी आंखों में पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति इस शर्त से राजी हो गया था, लेकिन जब से दर्शन के लिए निकले तब ललिता ने एक सरसों की गठरी बांधकर उनके हाथ में देते हुए कहा, समय पर गठरी से थोड़ा थोड़ा सरसों निकालकर रास्ते के दोनों तरफ भूनते हुए चलना कि थोड़े ही दिनों में उनमें से पौधा निकल आएगा, जिससे रास्ता भूलने का सवाल नहीं उठेगा। इसी तरह विश्वासु विद्यापति के आँखों में पट्टी बांधकर नील माधव को दर्शन करा के घर ले आए। कुछ दिन रहने के बाद विद्यापति ने विश्वासु को अपने घर वापस जाने को कहा तो विश्वासी खुशी से उनको बधाई देते हुए विदाई किए थे।